हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं यूरेथर्स की। ठीक है, तो यूरेथर क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं, यूरेथर होती है हमारी नलियां। ठीक है, तो किडनी के साइड में जो आपकी नलियां, जो हमने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, हम डायग्राम में देखेंगे कि वो क्या होती हैं। तो यूरेथर जो होती है, टू डक्ट्स यानी कि दो नलियां होती हैं, ट्यूब के आकार की होती हैं और अटैच होती है हमारी किडनी से, और पास होती हैं वो कहाँ पर? ब्लैडर के अंदर। तो यूरेथर जो होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है किडनी तक। और जो हमारी जो यूरेथर होती है, उसका जो हमारा रेट्रोज होता है वो हमारी पेरिटोनियल्स तक होता है। पेरिटोनियल्स जो हमारा अंदर का जो हिस्सा होता है, यानी कि एक पार्ट, एक जगह होती है पेरिटोनियल्स वाली। पेरिटोनियल्स जो हमारी लेयर होती है अंदर की, तो वहां पर हमारी जो यूरेथर्स होती है वहां तक पाई जाती हैं। और इसका जो बेस होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का, तो यूरेथर जो कर्व जो है वो मिडली इंटर ऑफ द पोस्टीरियर सेप्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या होता है? हमारे जो यूरेथर होता है, इसका जो कर्व होता है वो हमारे बीच में से जा करके, और जो पिछले वाला जो भाग होता है ना यूरिनरी ब्लैडर का, वहां पर एंटर करता है ये। ठीक है, और जो यूरेथर होता है वो हमारा थ्रो होता है, जो वाल होते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, वहां पर के जाकर के हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये पीछे से जाकर के हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पास करती हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर फिल विद द यूरिन और प्रेशर। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल होने के बाद जो प्रेशर होता है वो यूरिन का दोबारा ना जाए, इसलिए पीछे से ये हमारी होती है, यानी कि तिरछी आकर के मुड़ करके ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो इसमें जो हमारी जो ट्यूब होती हैं, जो हमारी यूरेथर जाती हैं, तो वो क्या होती है? इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, और इसमें कंप्रेस होती हैं और ओपनिंग हो जाती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के खुलती है। जो यूरिन होता है वो हमारे ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होता है। ठीक है, और प्रिवेंट करती हैं बैक ऑफ द यूरिन इनटू द यूरेथर। तो वो क्या करती हैं? वो इस चीज की रोकथाम करती है कि जो यूरिन है वो दोबारा से हमारी जो ट्यूब है उनके अंदर, जो डक्ट्स है उनके अंदर ना जाए। ठीक है, यानी कि बैक फ्लो ना करे। स्ट्रक्चर्स में इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो टिश्यूज होते हैं वॉल के, तो यूरेथ्र के अंदर जो हमारी लेयर पाई जाती है वो क्या क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले म्यूकोसा लेयर इसके अंदर पाई जाती है। ये बहुत ही गहरी होती है, डिपेस्ट ये पाई जाती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये ट्रांसलेशनल एपिथेलियल से बनी हुई होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है। तो ये हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज के नाम है, ये आप टिश्यूज के लेसन में पहले कर ही चुके हैं कि कौन सा टिश्यूज किस टाइप का होता है। म्यूकोसलरीज जो हमारी मसल्स लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है, बीच की ये लेयर होती है भाई। और ये लैंगुडल्स पाई जाती है, यानी कि सर्कल जो गोलाई होती है उसके अंदर ये पाई जाती है इसकी लेयर, और स्मूथ मसल फाइबर जो है वो पाई जाती है इसके चारों तरफ यानी कि गोलाई में। नेक्स्ट इसमें एडवेंटा जो फाइबर लेयर होती है वो क्या करती है? वो आउट मोस्ट लेयर होती है, आउटर होती है, यानी कि बाहर की हमारी लेयर होती है वो एरियोलर से और कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा ये बनी होती है, और ये कनेक्टेड होती है हमारी ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स में सारी आ जाती है हमारी आर्टरीज भी, वेन भी, कैपिलरीज भी, तो उनसे ये कनेक्टेड रहती है। लिम्फेटिक वेसल्स से, जिनके अंदर हमारा लिम्फ होता है, उनसे कनेक्टेड रहती है। और हमारा जो नर्व होती है, जो नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व होती है उनके साथ ये हमारी कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये हमारा पाया जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरेथर, यानी कि किडनी से जुड़ी हुई दो नलियां, जहां से हमारा यूरिन पास आउट होता है और यूरिन ब्लैडर में आकर के रुकता है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भैया हम देखेंगे यूरेथर्स के फंक्शन। यूरेथर जो फंक्शन क्या करती है, वैसे तो हमने कॉमनली जान ही लिया है स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कि यूरेथर जो फंक्शन क्या करते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि यूरेथर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय द पेरिस्टेक्लिस कंसंट्रेशंस कंट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर। तो हमारी स्मूथ मसल्स लेयर के अंदर जब कंट्रक्शंस होती है या पैरासाइटिक मूवमेंट्स होती है, तो उसके माध्यम से यूरेथर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस से जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और इसमें जो हमारी स्मूथ मसल्स लेयर होती है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होना या उनका जो है संकुचन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी के जरिए ये हमारी फंक्शन करती है। तो कॉन्सेंट्रेट जो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन यूरेथर्स, तो हमारी जो संकुचन होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारी मसल्स के अंदर होते हैं, यूरेथर की मसल्स के अंदर होते हैं। पुश द यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा जो यूरिन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर धकेलते हैं। अब आपको यूरिनरी ब्लैडर का तो पता ही होगा, थैलीनो में आकार का होता है जिसके अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है। तो इसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं पास फ्रॉम द रेनल पेल्विस तक हमारे होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, और फिर यूरिनरी ब्लैडर तक के पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा 1/5 पर मिनट। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं 1 से लेकर 5 तक होता है, डिपेंड होता है हमारे फास्ट यूरिन इन द बीइंग फॉर्मेट। तो इसी के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा यूरिन की फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन जो कितना ज्यादा बन रहा है या कितना कम बन रहा है। तो इसमें एक्शन क्रिएट जो होता है, प्रेशर फोर्स ऑफ द मूव यूरिन थ्रू ऑफ द यूरस इनटू द ब्लैडर इन द स्मॉल स्पॉट। तो इसमें वही हमारे प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि कितना फोर्स से और कितना प्रेशर से हमारा जो यूरिन है वो मूव कर रहा है यूरेथर से हमारे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। तो ये हमारा होता है फंक्शन यूरेथर का, यानी कि नलियों का। तो उसके अंदर पाई जाती है हमारी जो मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो हमारा जो यूरिन होता है वो हमारे किडनी पेल्विस जो होता है वहां से लेकर के यूरेथर में आता है, वहां की जो लेयर जो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है। तो ये फंक्शन होता है हमारा यूरेथर का, यानी कि जो यूरिनरी डक्ट्स जो हमारी पाई जाती है उनका।
तो डायग्राम में देखते हैं थोड़ा सा कौन सी डक्ट्स होती हैं जो इस तरीके से फंक्शन करती हैं। ये देखेंगे भाई हम इसमें डायग्राम, तो डायग्राम में हम देखेंगे कि ये हैं हमारी दोनों किडनी राइट एंड लेफ्ट, ये हमारे इसके ऊपर दोनों है ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं एडर्नल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो हमारी ये जो जगह होती है यहाँ पर हमारी पाई जाती है मेडुला, ये हमारा कोर्टेक्स को भाग होता है, यानी कि जो हमारा बाहर वाला जो भाग होता है, यानी कि ऊपर वाला भाग कोर्टेक्स और अंदर वाला भाग मेडुला बोला जाता है। तो यहाँ हमारे मेडुला जो स्ट्रक्चर्स बताए ना, झाड़ू जैसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर होते हैं। तो किडनी का अलग से जो स्ट्रक्चर्स आएगा उसमें हम समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर हमारी नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन से ये हमारी यूरेथर होती है, दोनों तरफ से जो नलियां निकली हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये बोला जाता है हमारा किडनी पेल्विस। ठीक है, यहाँ से यूरिन निकलता है, ये होती है हमारी दोनों डक्ट्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये होती है हमारी यूरेथर दोनों, राइट एंड लेफ्ट। अब यूरेथर जो होती है ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आकर के यूरिन इकट्ठा होता है, यहाँ हमारी दोनों नलियां जुड़ जाती हैं, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, जब इसमें प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये हमारी यूरेथ्रा खुलती है और ये यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, तो इसमें यूरेथर और रिलेशनशिप बताया गया हमारा किडनी और ब्लैडर से, तो समझ में आ गया होगा कि भी हमारी जो यूरेथर्स होती हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि भाई ये जो नलियां होती हैं ये बताया गया कि पीछे से जुड़ती है, तो ये यहाँ से हमें दिख रही है कि भी सामने से दिख रही है, सीधी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में एक बार हम देखते हैं कि नलियां किस तरीके से हमारी अटैच है। तो भाई इस डायग्राम के अंदर हमने देखना है पोजीशन यूरेथर्स की, कि भाई जो हमारी जो प्रेजेंस होते हैं यूरिनरी वॉल जो होती है उसके साथ हमारी जो यूरेथर्स होती हैं वो किस तरीके से जुड़ी होती है, बताया ना, पोस्टीरियर एरिया से आकर के पीछे जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूरेथर्स है। तो ये हमारा जो सीधे से जो डायग्राम देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे ऐसे से पीछे से सीधी जुड़ी हुई आकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे बैक साइड से आप देख सकते हैं कि बैक साइड से ऐसे आकर के और यहाँ इस तरीके से ये हमारी खुलती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जिस तरीके से खुलती है तो उसमें हमारा यूरिनरी जो यूरिन है वो कितना ही ऊपर तक बढ़ जाए वो हमारा बैक फ्लो जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके से टेढ़ी आकर के जुड़ी हुई होती हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा स्मूथ मसल लेयर है इसमें बाहर की, ये हमारी आउटर लेयर है ब्लैडर की वाल हम जिसको बोलते हैं, फिब्रोज टिश्यूज की जो बनी हुई होती है हमारी, ये हमारी इनर लेयर है बिल्कुल। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल एपिथेलियस लाइनिंग होती है इसके अंदर, इनर लेयर हम जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये तो इसकी वाल होती है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। तो ये हमने सिर्फ इसमें इतना ही देखना था कि यूरेथर जो है पीछे से जाकर के किस तरीके से अटैच हमारी होती हैं, तो वो हम इसमें देख चुके हैं कि ये जो हमारी नली है ये किस तरीके से अटैच हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक यूरेथर वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।